हेलो बच्चों, सिक्स्थ क्लास के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में प्रश्नावली 3.7 के 4 से 9 तक सवाल को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 3.7 का चौथा सवाल, 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6, 8, 12 तीनों से ही क्या हो, विभाजित हो। तो तीनों संख्याओं से जो विभाजित संख्या ज्ञात करेंगे वो क्या होगा, एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्त्य होगा। तो सबसे पहले 6, 8, 12 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। 6, 8, 12 का लघुत्तम समापवर्त्य। सबसे पहले तीनों संख्याओं को एक पंक्ति में लिख लेंगे। अब 2 से विभाजित करेंगे। 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 छिके 12। 4 और 6 2 से विभाजित होता है, तो 3 का 3, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। और फिर 2 से 3 का 3, 2 एकम 2 और 3 का 3। अब 3 से विभाजित करेंगे। 3 एकम 3, 1 का 1, 3 एकम 3। तो 6, 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, इन अभाज्य गुणनखंडों की गुणा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इनकी गुणा करें। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिये 24। 24 क्या आ गया, 6, 8, 12 का लघुत्तम समापवर्त्य। और ये 24 2 अंकों की संख्या है, न कि 3 अंकों की, जो कि 6, 8 और 12 तीनों से पूरे पूरा भाग होती है। तो अब हमें 3 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, अब हम 24 को के गुणज लेंगे। 24 के गुणज यानी इसके मल्टीपल 24, 48, 72, 96, 120, 144 आदि। अब अगर कोई भी संख्या 24 को विभाजित करती है तो उसके गुणज को भी क्या करेगी, वो संख्याएं विभाजित करेगी। इसलिए हमने यहाँ क्या लिया, 24 के गुणज। और अब 24 के गुणज में वो सबसे 3 अंकों का छोटा गुणज ज्ञात करना है, जिसमें 3 अंक हो। तो वो क्या है, 120। 120 वो संख्या है जो 6, 8, 12 इन तीनों से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो 6, 8, 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो क्या है, 120। ये इसका आंसर है। अब अगला सवाल है 5वां सवाल, 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले सवाल में क्या ज्ञात किया था हमने, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात की थी। और अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ ये मतलब नहीं है कि बड़ी संख्या निकालनी है तो हम यहाँ महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 3 संख्याएं दी हुई हैं, उनसे विभाजित होने वाली एक संख्या ज्ञात करनी है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि
3 अंकों की संख्या हो, तो इसलिए यहां भी हमें क्या ज्ञात करना होगा, लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 8, 10 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य। 8, 10 और 12 अब 2 से विभाजित करेंगे। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12। फिर 2 से 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 तिये 6। फिर 2 से 2 एकम 2, 5 का 5 और 3 का 3। अब 3 से विभाजित करेंगे। 1 का 1, 5 का 5, 3 एकम 3 और लास्ट में 5 से 5 एकम 5। अब 8, 10 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य वो क्या होगा, इन सभी अभाज्य गुणनखंडों की गुणा। तो 2 गुणा 2, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 3 और गुणा 5। अब इनकी गुणा करें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 पंजे 120। 120 क्या आ गया, 8, 10, 12 का लघुत्तम समापवर्त्य। पूछा क्या है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 3 अंकों की तो है ही ये संख्या, लेकिन ये सबसे बड़ी संख्या नहीं है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो कहते हैं 999। अब हम चेक करेंगे क्या 999 120 से विभाजित होता है। 999 को 120 से भाग करेंगे। बारह 8 96 यानी 120 8 960। कितना शेष बच गया, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 6 गए 3, 39। तो यानी 999 तो 120 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, 39 शेष बचता है। और हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 120 का गुणज हो, यानी जो 8, 10 और 12 से विभाजित हो और वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो। तो क्या करेंगे, 999 में से 39 से माइनस कर देंगे। तो 3 अंकों की 8, 10, 12 से विभाजित होने वाली संख्या 999 माइनस 39 बराबर 960। 960 क्या है, 8, 10 और 12 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो ये 5वां सवाल। छठा सवाल, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यानी एक लाइट 48 सेकंड के बाद, दूसरी 72 सेकंड के बाद और तीसरी 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः यानी सुबह 7 बजे बदले, यानी इकट्ठी तीनों 7 बजे बदलती हैं, तो वे पुनः यानी दोबारा एक साथ कब बदलेगी। जब भी इस तरह की स्थिति हो कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी हैं हमें, और जब वो इकट्ठा, जैसे यहाँ पे क्या है, तीनों लाइटें इकट्ठी बदलती है 7 बजे, उसके बाद दोबारा कब बदलेगी। तो यानी ये तीनों का हमें क्या देखना है, इकट्ठा कब बदलेगी बाद में। इसी तरह मान लो कोई व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और उनकी जो
चाल है वो अलग अलग है, तो वो पुनः कब मिलेंगे, ऐसी स्थितियों में क्या ज्ञात करते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो यहाँ क्या ज्ञात करेंगे हम, 48, 72 और 108 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करेंगे। तो 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड का लघुत्तम समापवर्त्य। 48, 72 और 108 सबसे पहले 2 से विभाजित होगी, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 72 को 2 से विभाजित करेंगे तो 36 दूनी 72, इसी तरह 108 को 2 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, 54, फिर दोबारा 2 से, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 और 27 दूनी 54, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 छिके 12, 2 नीम 18 और 27 से विभाजित नहीं होता, फिर 2 से 2 तिये 6, 9 का 9, 27 का 27, अब 3 से विभाजित होंगी ये संख्याएं, 3 एकम 3, 3 तिये 9 और 3 नीम 27, फिर 3 से 1 का 1, 3 एकम 3, 3 तिये 9 और लास्ट में 3 एकम 3। तो 48, 72 और 108 का लघुत्तम समापवर्त्य बराबर 2, देखो यहाँ कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 कितनी बार है, 3 बार, तो गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इन सब की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 48, 48 तिये 144, 144 तिये 432, 432 क्या आ गया, इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य, यानी जो ट्रैफिक लाइट है 432 सेकंड के बाद पुनः एक साथ बदलेगी। अतः तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ पुनः बदलेगी। 432 सेकंड के बाद, और 432 के क्या बना लेंगे हम, मिनट में इसको बदल देंगे। 432 को क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे, 6 सते 42, यानी 60 सते 420, 12 शेष बच गया, यानी 7 मिनट 12 सेकंड के बाद, 7 मिनट 12 सेकंड। ये इसका आंसर है। और ये था छठा सवाल। 7वां सवाल, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। कितने टैंकर हैं यहाँ पे, 3, और एक में 403, दूसरे में 434 और तीसरे में 465 लीटर डीजल है। क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, अधिकतम धारिता बर्तन की जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप दे। तो अधिकतम धारिता ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करेंगे हम, 403 लीटर और 434 लीटर और 465 लीटर का महत्तम समापवर्तक अधिकतम ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका महत्तम समापवर्तक।
और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। पहले 403। अब विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 से विभाजित करने के लिए इसके अंकों का योग करके देखो। 4 और 3 7, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगी, ये 7 से आप इसको भाग करके देखो। 403 को 7 से भाग करेंगे। 7 पंजे 35, 5 53, ये भी पूरा क्योंकि यहाँ भी शेष बचेगा तो 7 से पूरा भाग नहीं हुआ। उसके बाद 11 से विभाजित करके देखो। 11 3 33, 7 73, ये भी क्या है 11 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद अगली संख्या है जो अभाज्य, वो है 13। 13 से विभाजित करेंगे। 13 3 39, 1 3, 13 एकम 13, तो ये 13 से विभाजित होगा। 13 3 39 और 13 एकम 13। 31 एक अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या खुद से ही विभाजित होगी। 31 एकम 31। अगली है 434, ये एक सम संख्या है, तो सबसे पहले 2 से विभाजित होगी। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सते 14। अभी विषम संख्या आ गई और इसके अंकों का योग 10, ये 3 से विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित नहीं होगी ये संख्या। उसके बाद अगली संख्या 7 से विभाजित होगी। 7 21 और 7 एकम 7, 7 21, 7 एकम 7, फिर 31 आ गया, तो 31 एकम 31। तीसरी है 465, ये विषम संख्या है, 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 से विभाजित होगी क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। 4 और 6 10 और 5 15, तो 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। अभी 3 से विभाजित नहीं होगी, तो अगली अभाज्य संख्या 5, 5 3 15 और 5 एकम 5, फिर 31 और 31 एकम 31। अब 403, 434, 465 का महत्तम समापवर्तक। अब देखो तीनों में अगर हम देखें, चलो यहाँ अलग से लिख लेते हैं एक बार। 403 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 13 गुणा 31। 434 को 2 गुणा 7 गुणा 31 और 465 को लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 31। तो इन तीनों में सिर्फ 31 ही एक ऐसा गुणनखंड है जो सारो गुणनखंड है। तो तीनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा? 31। तो बर्तन की अधिकतम धारिता, अतः बर्तन की अधिकतम धारिता बराबर 31 लीटर, यानी 31 लीटर का वो बर्तन होगा जिससे तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा मापा जा सकेगा। ये 7वां सवाल। अब 8वां सवाल है। 8वें सवाल में वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? 6, 15, 18 का लघुत्तम समापवर्त है। अब इसमें 5 शामिल नहीं करेंगे, 5 को लास्ट में
जो लघुत्तम समापवर्ती आएगा उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि तभी शेषफल बचेगा। 6, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्ती। 6, 15, 18, 2 से विभाजित किया, 2 तिये 6, 15 का 15, 2 में 18। अब 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिये 9, फिर 3 से 1 का 1, 5 का 5, 3 एकम 3 और लास्ट में 5 से विभाजित करेंगे। 1 का 1, 5 एकम 5 और 1 का 1। अब 6, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्ती बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और इनका गुणनफल 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 पंजे 90। तो सबसे छोटी संख्या 90 है, जो 6, 15 और 18 से पूरा भाग हो जाती है। लेकिन हमें ज्ञात करना है कि 6, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में यानी हर स्थिति में क्या बचना चाहिए, 5 शेष बचे। चाहे हम 6 से विभाजित करें, चाहे 15 से, चाहे 18 से, हर स्थिति में क्या होना चाहिए, 5 शेष बचना चाहिए। तो 5 शेष कब बचेगा, जब लघुत्तम समापवर्ती यानी 90 में हम 5 जोड़ देंगे। तो वो अभिष्ट संख्या यानी वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 90, 5, 95। तो अतः अभिष्ट संख्या नब्बे और कितना शेष बचना चाहिए, 5। तो वो 5 इसमें जोड़ देंगे, ये आ गया 95। अब 95 को 6, 15, 18 तीनों से किसी से भी विभाजित करेंगे तो प्रत्येक दशा में क्या शेष बचेगा, 5 ही शेष बचेगा। तो संख्या क्या आ गई है, 95। ये था 8वां सवाल। अब 9वां सवाल है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। इससे पहले हमने 3 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की थी, जो 3 संख्याओं से विभाज्य थी। यहाँ हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 18, 24 और 32 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। अठारह, 24 और 32 ये 2 से विभाजित होंगे, 2 नीम में 18, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, फिर 2 से 9 का 9, 2 छिके 12, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 तिये 6, 2 चौके 8, फिर 2 से 9 का 9, 3 का 3, 2 दूनी 4, 2 से विभाजित होगी 9 का 9, 3 का 3, 2 एकम 2। अब 3 से विभाजित करेंगे, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 1 का 1 और लास्ट में फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3, 1 का 1, 1 का 1। तो 18, 24 और 32 का एलसीएम बराबर 2, देखो कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। 3 कितनी बार है, 2 बार। 3 गुणा 3 और इन सब की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 288। अब 288 क्या है, 18, 24 और 32 का एलसीएम है
और ये 3 ही अंकों का है। ज्ञात करना हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे, 288 के गुणज ले लेंगे। 288 के गुणज, और गुणज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 288 का पहले 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 और 5, इस तरह इसके गुणज ज्ञात कर लेंगे। और ये आएगा पहला 288 1 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो 576, 3 से गुणा करेंगे तो 864। अगला गुणज है 1152, इससे अगला है 1440। इस तरह इसकी गुणज ले लेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 4 अंकों की जो 288 का क्या है गुणज है, वो क्या है, जो सबसे छोटा 4 अंकों में 1152। तो ये अभिष्ट संख्या 4 अंकों की क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी अभिष्ट संख्या, यानी जो हमें आंसर निकालना है वो होगी 1152। तो बच्चों ये था 9वां सवाल। तो इस लेक्चर में हमने प्रश्नावली 3.7 के 4 से 9 तक सवाल हल किए हैं। आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।